ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाय के साथ शुरू होगा। व्रती पहले दिन अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग भी जुटे हुए हैं। छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा के लिए रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। आज रेलवे द्वारा 185 विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। इसमें लगभग 25 पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना हो रही हैं। इनमें सहरसा, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए विशेष ट्रेनें शामिल हैं। राज्य की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा, जदयू, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा समेत एनडीए के सभी घटक दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से भी राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेता चुनाव प्रचार चला रहे हैं। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति के कारण पार्टी को कई स्तरों पर नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्यों में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अपरिहार्य स्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं होगी। दिशा निर्देशों में सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मियों की भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में अक्टूबर महीने के दौरान जीएसटी मद में 1,604 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। यह राशि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने की तुलना में 14% अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर हुई जीएसटी संग्रह की औसत वृद्धि से भी यह 3.37% अधिक है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं इस अवधि में राज्य के उत्तरी हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है। पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मीरगंज कुर्सेला स्टेट हाईवे पर एक कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज प्रसाद कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।